उसके बाद तो काम ये होना चाहिए था कि नेक्स्ट डे इसको फांसी हो जाती, इसको हैंग कर दिया जाता। लेकिन इसको डायरेक्ट फायर करते हुए देखे हैं। कौन सी ऐसी चीजें, एक आपने गली वाली वीडियो बताई जो कि अभी तक उसकी फॉरेंसिक नहीं हुई, ठीक है। बात ये वो बेचारा यही बताना चाह रहा है कि मेरी भी खुदारा सुनी जाए। इसके चेहरों को सब रट लो, और अगर अल्लाह ना करे ये कभी बाहर निकलता है तो लोग इसको ना पत्थर मार मार के मार दें। बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सना यूसुफ कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। केस जो दिन गुजरते जा रहे हैं, केस में कुछ नई चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। अब मामला उमर हयात के बयान के ऊपर आकर खड़ा है कि उन्होंने अदालत के अंदर बयान कौन सा देना है। इसके अलावा एक फुटेज, जो एक सीसीटीवी फुटेज बनाई जा रही है, मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि यह सीसीटीवी फुटेज उनके कमरे की है। अब इसके पीछे मुहर्रिकात और वजूहात क्या हैं और ये फुटेज कहाँ से आई, ये सारी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। उमर हयात के वकील अब की बार खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने क्या मुतालबात किए हैं वो भी आपके मैं सामने रखूंगा। और इसके अलावा मीडिया और उमर हयात का आपस में क्या ताल्लुक है और वो क्या बात करना चाह रहे हैं आपस में, असल में वजह है क्या कि जो रियासत है वो उसको रोक रही है। अब इस कहानी के पीछे, क्योंकि जो दिन गुजर रहे हैं, कहानी में कुछ नई चीजें खुलकर सामने आ रही हैं और वजूहात और मुहर्रिकात सामने आ रहे हैं। बिलाखिर मंतकी इंजाम तक पहुंच जाएगी, लेकिन अभी से जो उसके जिन पॉइंट्स हैं वो हमें मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम गुफ्तगू कर लेते हैं इस सीसीटीवी फुटेज के ऊपर, और उसके बाद फिर हम बाकी चीजों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सीसीटीवी फुटेज एक सोशल मीडिया के ऊपर, खुसूसन टिकटॉक के ऊपर गर्दिश कर रही है और बड़े बड़े यूट्यूबर उसके ऊपर वीडियो भी बना रहे हैं, जिसमें यह देखा जा सकता है कि एक शख्स जिसकी तकरीबन जो हुलिया है वो उमर हयात जैसा है, और साथ एक लड़की खड़ी है जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि ये सना है, और इसके साथ फिर एक और खातून जो इंटर हो रही है दरवाजे से, और फिर वही सीन बताया जा रहा है कि फुप्पो उनके घर पे थी, सना वहां पे अकेली थी, और उसके बाद फिर उमर वहां पे गया। ये सारा जो मामला है वो क्रिएट हुआ। आप खुद जानते हैं कि किसी के घर में भी, मैंने दुनिया जहान का कोई ऐसा घर नहीं देखा जिसके घर के कमरे रूम के अंदर कैमरा लगा हुआ, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा इवन के घर के अंदर भी कैमरा नहीं होता, सिर्फ गेट के ऊपर होता है, जो मेन गेट होता है कि या कौन बंदा यहाँ से इंटर हुआ, कैसे हुआ, क्या हिसाब किताब है, या फिर गली में होते हैं कि गली में कौन सा बंदा गुजर कर कहाँ पे गया। इस चीज को कवर करने के लिए फुटेज दिखाई जाती है। तो बहरहाल ये जो फुटेज मैं आपको, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, बहुत खबरें हैं आपके सामने मैंने रखनी है, तो क्लियरली बता दूं ये बिल्कुल फेक है। मेरे जरिए से जो मुझे पता चला है कि ये बेसिकली अपने व्यूज के चक्कर में एक वीडियो एआई के थ्रू क्रिएट की गई है, और वो अब सोशल मीडिया के ऊपर, खुसूसन टिकटॉक के ऊपर वो गर्दिश कर रही है। इस वीडियो का रियलिटी से, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम आ जाते हैं बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू के ऊपर। उमर हयात के वकील साहब ने यह कहा है कि जो फेयर ट्रायल का हक होता है, ये बिल्कुल बात उनकी दुरुस्त है कि फेयर ट्रायल का हक देना चाहिए। इस वक्त उमर हयात को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिल रहा, और ये मैं भी कहता हूं कि जरी सी बात है, फेयर ट्रायल हर एक के पास होना चाहिए, वो कैसे नहीं मिल रहा। उमर हयात ने आज तकरीबन कोई 15 दिन हो गए हैं रिमांड पे रिमांड लिया जा रहा है। कोई केस जो है वो अपने मंतकी इंजाम की तरफ हमें जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, कोई अपडेट उसमें नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि अब गुज़श्ता पेशी के ऊपर भी उमर हयात ने जज साहब से ये कहा कि मुझे मीडिया से बात करने की इजाजत दी जाए। जज साहब ने कहा नहीं, आप इजाजत नहीं, आपको, आप मीडिया से बात नहीं कर सकते, यानी उनको इजाजत नहीं मिली। अब सवाल ये पैदा होता है कि मीडिया से बात करने से क्या मसला बन जाता है। मैं समझता हूँ कि 302 का मुल्जिम है, अभी तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ। जब तक ठोस एविडेंस अदालत के सामने नहीं रखे जाते और अदालत उनको गिल्टी प्रूव नहीं कर देती, अदालत उनको मुजरिम साबित नहीं कर देती, मैं ये समझता हूँ कानून का तालिब इल्म होने के नाते कि अब तक उनको हम मुल्जिम कहेंगे, मुजरिम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक वो केस चल रहा है, उनके ऊपर इल्ज़ाम है, उनका अपना राइट है वो वकील मुकर्रर करे, अपने आप को डिफेंड करे, और उसके बाद फिर अदालत दोनों चीज़ों को देखेगी और किसी मंतकी इंजाम तक पहुँचेगी, ये उनका राइट है। तो अदालत से जब उनसे ये कहा गया कि मुझे मीडिया से बात करने की इजाज़त दी जाए, अदालत ने उनको मीडिया से बात नहीं करने दी। अब इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, या अदालत ने इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी समझी है कि क्यों नहीं दी, ये बेहतर ही वही जानते हैं। पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। वकील साहब आए उमर हयात के, उन्होंने यही कहा, उन्होंने ये कहा कि जो अच्छा, ये मैं आपको 12 वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि 161 का बयान होता है जो पुलिस के सामने दिया जाता है। कोई भी मुल्जिम हो
वो जो बयान पुलिस के सामने देता है, पुलिस उस चीज को रिकॉर्ड करती है, उसका नाम होता है 161। फिर वही मुलजिम जब अदालत के अंदर पहुंचता है, अदालत के अंदर एक बयान रिकॉर्ड किया जाता है जिसको हम कहते हैं 164 का बयान। याद रखिए 164 के बयान की हैसियत होती है, 161 के बयान की अदालत के थ्रू कोई हैसियत नहीं होती। पुलिस किसी से कुछ भी बुलवा ले, अदालत ये कहती है कि जब यानी जज साहब के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने जो बंदा बयान देगा वही काबिल कबूल होगा। अब इसके ऊपर जो उमर हयात के वकील हैं उन्होंने यही कहा है कि अब तक उमर हयात ने ये एक्सेप्ट नहीं किया, ये नहीं माना, यानी इकबाल जुर्म नहीं किया उन्होंने कि उन्होंने सना को कत्ल किया है। अब इसके पीछे अगर बाकी चीजें देखी जाए, इस वक्त कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है, कोई सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं है, किसने, कोई गवाह मौजूद नहीं है कि किसने देखा कि जिसने उमर हयात ने सना को कत्ल किया, उसके हाथ में पिस्तौल था, जो कुछ भी था, किसी ने कुछ देखा, कोई चीज मौजूद नहीं है। और इसके अलावा सिर्फ एक फुटेज जो गली में बंदा जा रहा था, अभी तक उस फुटेज का फोरेंसिक भी नहीं हुआ। क्या वाकई उस गली में जो बंदा जा रहा था, जिसकी फुटेज मंजर आम पर थी, वो क्या वाकई उमर हयात था? एक चीज अगर वो साबित भी हो जाता है कि वाकई उमर हयात था, उसके बाद फिर ये साबित करना होगा उसके हाथ में वाकई पिस्तौल था, पिस्टल को इस किस्म की चीज उनके हाथ में थी या नहीं थी, ये भी साबित करना होगा। अगर वो वाकई उमर हयात भी था, उनके हाथ में पिस्टल भी थी, तो क्या वाकई वो पीछे कत्ल करके आ रहा था, ये भी साबित करना होगा। तो ये सारी चीजें ठोस शवाहिद की बुनियाद के ऊपर साबित करनी होगी। मैं एक देख रहा था एक व्लॉग के अंदर, और ये मोहतरमा ये फरमा रही थी कि जिस दिन ये पकड़ा उससे अगले दिन इसको फांसी हो जाती। आप अंदाजा करें किस किस्म के लोग, कह लीजिए कि वो मीडिया के ऊपर आकर बैठ जाते हैं ना, जिनको जर्नलिज्म की ABC कुछ का पता नहीं होता। ये अजीब सूरत हाल है। अगर इस तरह हम लोगों को फांसियां लगाना शुरू कर दें तो यकीन माने आधा नहीं पूरे पाकिस्तान को फांसी लगानी होगी। अदालत ठोस शवाहिद, क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट होती है। वजह ये होती है कि ये इधर उधर की बातें सुनकर बात तो कर देते हैं, पीछे ना कोई नॉलेज होता है, ना कोई रिसर्च होती है, बस बात करनी होती है। कैपिटल पनिशमेंट हमेशा कैपिटल जो एविडेंस होते हैं उनकी बुनियाद के ऊपर दी जाती है। सोशल मीडिया के ऊपर जो वावेला होता है उसके ऊपर नहीं दी जाती। आपने एक बंदे की जान लेनी है, आपने ये साबित करना है कि इसने दूसरे बंदे की जान ली, ठोस शवाहिद, ठोस सबूत मौजूद हैं। इसकी बुनियाद के ऊपर अब अदालत इस चीज के ऊपर पहुंची है कि अब इस बंदे को फांसी दे देनी चाहिए। ठोस शवाहिद इकट्ठे करने के लिए कुछ अरसा दरकार होता है, उन चीजों को साबित करने के लिए कुछ अरसा दरकार होता है। अगले दिन फांसी लगाने वाला काम मेरी समझ से बालातर है। दुनिया जहान में किसी जगह के ऊपर ऐसा कोई कानून लागू नहीं है और ना ही कोई ऐसा समझ सकता है। ये मोहतरमा जो है ये सिर्फ इसी की जो है वो मेरे ख्याल में अकल काम करता है। अच्छा, इसके अलावा एक और जगह के ऊपर भी इन्होंने यही कहा कि अगर वो मुलजिम बाहर भी आ जाता है तो उसके बाद फिर लोग इसको शक्ल को याद रखेंगे और पत्थर मार मार कर इसको मार देंगे। इनमें से आप किस किस्म का इमेज जो है वो पोर्ट्रेट कर रहे हैं, आप किस किस्म का मैसेज दे रहे हैं। यानी अगर कोई मुलजिम बाहर आएगा तो अंडरस्टूड है ना, अदालत तो उसको डिक्लेयर करेगी कि ये बंदा मुजरिम नहीं है, जुर्म इसके ऊपर साबित नहीं आए, तो इस बुनियाद के ऊपर वो बंदा बाहर आ जाएगा। यानी अगर आप ये समझते हैं कि अगर कल को कोई बंदा बाहर भी आ जाए उसके बाद फिर हम उसको ये समझे कि वो बंदा मुजरिम है, तो फिर अदालत हमने क्यों लगा रखी है, फिर हम अपना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर अदालत को खत्म करें, बात अपने तू माय वो जो होता है सराइकी में कहते हैं वही करते हैं, बात खत्म कर लेते हैं। तो इस किस्म की जो एक वक्ती तौर पर जो गुफ्तगू होती है, या कह लीजिए कि जो एक शोला बयान जिसको हम कहते हैं, जो तकरीर होती है, वो तकरीर तो हो सकती है पर अदालत के अंदर या आईन और कानून के नज़र में इस चीज़ की, इस किस्म की गुफ्तगू की कोई हैसियत नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। अगर इस किस्म की गुफ्तगू के ऊपर हम कह लीजिए कि वो अमल दरामद करना शुरू कर दें तो फिर बात तो बन जाएगी, फिर आधा नहीं फिर वही पूरे पाकिस्तान वाली बात होगी। भारत ये मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल हमारी हमदर्दी है, सना यूसुफ को कत्ल नहीं करना चाहिए था, जिसने भी किया है उनको भी सजा मिलनी चाहिए और कैपिटल पनिशमेंट ही मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि साबित करना इंतहाई जरूरी होगा। और इस केस के अलावा अगर कोई मजीद चीज मेरे तक पहुंचती है तो बर वक्त आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।